हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 2 अक्टूबर 2024, दिन बुधवार, हिंदी तिथि अश्विन अमावस्या। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, आज की खबरों में देखेंगे अब घर बनवाना होगा मुश्किल, ईंट, रोड़ी, सीमेंट और सरिया के दाम बढ़ गए हैं। वही खबर देखेंगे सरकार का बड़ा फैसला, इस राज्य में सिर्फ 99 रुपए में मिलेगी शराब, नई आबकारी नीति लागू हुई। और जानेंगे दोस्तों, लाखों युवाओं को हर महीने 5000 रुपए देगी मोदी सरकार, जल्दी ये नई स्कीम भी शुरू करने जा रही केंद्र सरकार। बिजली उपभोक्ताओं के लिए भी एक अपडेट है, 53 लाख से ज्यादा बिजली उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खुशखबरी, इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ में भी राहत मिली और टोटल 2 बड़ी राहत मिली है। क्या है दोनों आपको बताऊंगा। वहीं व्यापारियों कारोबारियों के लिए अब कारोबार करना आसान होगा, जन विश्वास बिल 2.0 लाने की तैयारी कर रही है सरकार। और दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना के नियमों में भी कई अहम बदलाव लागू किए हैं सरकार ने, और अब कहा कि पीएम आवास योजना का दूसरा चरण 2.0 लागू होगा। जानेंगे इस योजना के तहत अब लाभार्थी बालिकाओं को मिलेंगे 30,000 रुपए। इस राज्य में सरकार ने नई स्कीम शुरू की है। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से जानते हैं इन खबरों को विस्तार से, और साथ ही एक एक करके आज की 50 बड़ी तमाम महत्वपूर्ण काम की खबरों को देख लेते हैं। देखिए, एक तो आज के दिन 2 अक्टूबर को बापूजी का जन्म दिवस है, जिसे हम गांधी जयंती के रूप में मनाते हैं। आप सभी को हार्दिक बधाई। महात्मा गांधी अंग्रेजों के लिए कहते थे कि पहले वे तुम्हें नकारेंगे, फिर वे तुम पर हंसेंगे, फिर वे तुमसे लड़ेंगे और फिर तुम जीत जाओगे। खादी मेरी शान है, कर्म ही मेरी पूजा है, सच्चा मेरा कर्म है और हिंदुस्तान मेरी जान है। ये गांधी जी की फिलोसॉफी थी। और महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी थे। यही वजह दोस्तों कि आज के दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए दोस्तों, अब अपन आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, पहला अपडेट तो आज सूर्य ग्रहण को लेकर बता दूं। आज के दिन इस साल का अंतिम सूर्य ग्रहण भी लगने जा रहा है। और सूर्य ग्रहण के समय की बात करें तो भारतीय समयानुसार सूर्य ग्रहण आज 2 अक्टूबर की रात 9:12 पर शुरू होगा, जबकि सूर्य ग्रहण का समापन फिर रात में 3:17 पर होगा, 3 अक्टूबर की सुबह के समय, है ना। ये इस साल 2024 का दूसरा और अंतिम सूर्य ग्रहण है। और आज पितृपक्ष की अमावस्या भी है, सर्व पितृ अमावस्या। वैसे तो दोस्तों ये सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए इसका सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। हालांकि दुनिया भर के अधिकतर देशों में इस सूर्य ग्रहण को देखा जा सकेगा। और आज सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या पर पूजा पाठ अवश्य करना चाहिए। आज के दिन सूर्य पूजा भी करनी चाहिए। जिन पितरों की मोक्ष तिथि नहीं मालूम है, उनका श्राद्ध करने के लिए आज की तिथि बहुत ही शुभ मानी जाती है। और फिर कल 3 अक्टूबर से तो माता रानी का पर्व नवरात्रि शुरू हो जाएगी, है ना। तो चलिए दोस्तों, जय माता दी का नाम लेते हुए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, पहला अपडेट, कल 3 अक्टूबर को केंद्र सरकार की कैबिनेट की स्पेशल मीटिंग होगी और इसमें केंद्रीय कर्मचारियों के लिए भी कोई बड़ा फैसला आ सकता है। सरकार महंगाई भत्ते वगैरह का ऐलान भी कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक डीए में 3% तक की बढ़ोतरी की जा सकती है। और 7th पे कमीशन के बाद अब 8th पे कमीशन पर भी सरकार कुछ फैसला ले सकती है। तो देखते हैं ऑफिशियली क्या अनाउंसमेंट आते हैं। कैबिनेट बैठक के बाद मैं आपको बता दूंगा। वहीं दोस्तों, स्वच्छ भारत मिशन के आज 10 साल पूरे हो चुके हैं और आज इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अक्टूबर को स्वच्छ भारत दिवस कार्यक्रम में भी भाग लेंगे। इस दौरान वो आज साफ सफाई और स्वच्छता से संबंधित तकरीबन 9,600 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। वहीं पीएम आज 2 अक्टूबर को झारखंड राज्य का भी दौरा करेंगे। यहाँ 83,300 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की विभिन्न परियोजनाओं की सौगात देंगे। यहाँ भी पीएम मोदी तकरीबन 3 घंटे 25 मिनट तक झारखंड में रहेंगे। झारखंड के हजारीबाग आ रहे हैं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यहाँ धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की भी शुरुआत करेंगे और भाजपा की परिवर्तन यात्रा का भी समापन करेंगे। वहीं पीएम मोदी आज मध्य प्रदेश ग्वालियर बायोगैस संयंत्र का भी वर्चुअली शुभारंभ करेंगे। इस प्लांट से प्रतिदिन 3 टन सीएनजी और 20 टन बायोजैविक खाद बनेगी। चलिए आगे बढ़े खबरों में। देखिए आप, जम्मू कश्मीर में तीसरे चरण की वोटिंग खत्म हुई, 66% वोटिंग रही। ये पहले और दूसरे फेज से ज्यादा रही। और वहीं खबर देखिए दोस्तों, सरकार की कमाई भी बढ़ी है। देखिए आप, पिछले महीने सितंबर के जीएसटी कलेक्शन के आंकड़े सामने आ चुके हैं। 6.5% बढ़ोतरी के साथ 1.73 लाख करोड़ रुपए का टोटल कलेक्शन रहा। मतलब लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपए जुटाए सरकार ने सिर्फ सितंबर महीने में जीएसटी टैक्स से, जिसमें सालाना आधार पर देखा जाए तो तकरीबन 6.5% की बढ़ोतरी रही, क्योंकि पिछले साल सितंबर 2023 में 1.62 लाख करोड़ ही था जीएसटी कलेक्शन, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए, पीएम आवास योजना को लेकर, यानी जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उस पर सरकार का आदेश है कि अब अहम बदलावों के साथ लागू होगी ये पीएम आवास योजना 2.0। सभी राज्यों को केंद्र सरकार के साथ एक एमओयू साइन करना पड़ेगा। केंद्र सरकार ने पीएम आवास योजना के दूसरे चरण के लिए एक बड़ी शर्त रखी है और कहा कि इस योजना के क्रियान्वयन के लिए राज्यों को एक एमओयू साइन करके देना होगा। साथ ही केंद्र सरकार ने राज्यों को इस योजना के प्रति अब ज्यादा जवाबदेही देने के लिए कई अहम सुधार करने को भी कहा है। और इन सुधारों के लिए समय सीमा दिसंबर 2024 की निर्धारित की गई है। कई लोग जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, उनका भी विकास अब इस योजना के दायरे में आएगा। मतलब उन लोगों को भी सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बना कर देगी, है ना। कई और सुधार भी किए जाएंगे इस योजना में, जिसकी डिटेल आप देख सकते हैं। और अब राज्य सरकारों को ये गारंटी देनी होगी कि हम इस योजना के लिए काम कर रहे हैं और ज्यादा सक्रिय हैं। ये मतलब केंद्र सरकार का प्लान है ना। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए, कारोबार करना अब और आसान होगा। जन विश्वास बिल 2.0 लाने की भी तैयारी कर रही है सरकार और इस बिल से विदेशी निवेश में भी बढ़ोतरी होगी। हमारे देश में कारोबारी प्रक्रिया को और आसान बनाने के लिए उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग जन विश्वास बिल 2.0 लाने जा रहा। आगामी बजट
सत्र में इस बिल को पेश भी किया जा सकता है। इस बिल का मेन मकसद ये है कि हमारे देश में कारोबारी प्रक्रिया को आसान करना। जैसे कोई नया स्टार्टअप शुरू करना चाहता है, बिजनेस चालू करना चाहता है, कोई नया काम धंधा बिजनेस व्यापार शुरू करें तो उनको कोई दिक्कत ना हो डॉक्यूमेंट फॉर्मेलिटीज वगैरह में, और मतलब कुल मिलाकर कारोबारियों का काम आसान रहे, उन्हें कोई दिक्कत ना हो। इससे और क्या फायदे होंगे देख सकते हैं आप डिटेल। इसके लिए सरकार ये नया बिल लाने जा रही है। वही देखिए बड़ी अच्छी खबर, 53 लाख से ज्यादा बिजली उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खुशखबरी आई है। इलेक्ट्रिसिटी टेरिफ में 2 बड़ी राहत मिली है और ये झारखंड राज्य के बिजली उपभोक्ताओं को सरकार ने बड़ी राहत दी है। पहले तो ये दोस्तों की बिजली की दरें नहीं बढ़ाई जा रही इस बार अक्टूबर महीने से, और दूसरी ये कि बिजली के मीटर का चार्ज भी अब नहीं लगने वाला है। इन दोनों राहत से तकरीबन झारखंड में 53 लाख से भी ज्यादा बिजली उपभोक्ताओं को फायदा मिलेगा, क्योंकि दोस्तों पहले अक्टूबर महीने से ही बिजली वितरण निगम ने 30% दरें बढ़ाने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन फिलहाल सरकार ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है और बिजली की दरें रेटें नहीं बढ़ाई जाएगी। इसके अलावा मीटर रेंट यानी मीटर किराया भी नहीं देना पड़ेगा अब झारखंड राज्य में। ये झारखंड के राज्य विद्युत नियामक आयोग की तरफ से फैसला लिया गया है ना। और भी आयोग की तरफ से बिजली को लेकर क्या कुछ बड़े फैसले लिए देख सकते हैं आप डिटेल जानकारी। और अभी बिजली की दरें क्या है, मतलब झारखंड राज्य में यूनिट रेट क्या है, इसकी भी डिटेल आप इस टेबल में देख सकते हैं, है ना। और वैसे दोस्तों बिजली को लेकर एक खबर हिमाचल प्रदेश से भी आ रही है। देखिए हिमाचल के लोगों के लिए जरूरी खबर, 300 यूनिट से ज्यादा बिजली की खपत करने वालों की सब्सिडी अब आज से खत्म हो चुकी है। अक्टूबर से ही मतलब हिमाचल प्रदेश सरकार ने बिजली की ज्यादा खपत वालों को सब्सिडी का फायदा नहीं देने का फैसला किया। जिन लोगों के बिजली खर्च मतलब 300 यूनिट से ज्यादा हो रहा है ना, तो अब उन्हें सरकार की तरफ से मिलने वाली कोई सब्सिडी नहीं मिलेगी। इसके अलावा भी घरेलू उपभोक्ताओं को 5.22 की बजाय अब 6.25 की दर से बिजली बिल का भुगतान करना पड़ेगा, मतलब कुछ टेरिफ रेट यूनिट रेट वगैरह भी बढ़ा दी गई है। वहीं उद्योगों को भी इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी का भरपाई अब करना पड़ेगा हिमाचल प्रदेश में, जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए अगली खबर देखिए, हरियाणा पहुंचे पीएम मोदी। यहाँ चुनावी जनसभा में मोदी बोले कि कांग्रेस को ठगी की लत लगी है, उसके राज में दलाल और दामाद मालामाल हुए, ये सबसे बड़ी दलित विरोधी पार्टी है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से सख्त रुख दिखाया और सुनवाई के दौरान सरकार से एक करके कई सवाल भी पूछे हैं। और अभी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर लगी अंतरिम रोक को जारी रखने का फैसला किया है, क्योंकि अक्टूबर लास्ट डेट दी थी सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कहना कि अगले आदेश तक अभी भी बुलडोजर एक्शन पर रोक चालू रहेगी। यहाँ तक कि दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने तो ये भी कहा कि अगर कोई आरोपी या दोषी साबित हो भी जाता है तो भी उसकी संपत्ति को बुलडोजर से तोड़फोड़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि परिवार के किसी एक आरोपी की वजह से पूरे परिवार के घर को तहस नहस करना तोड़ना ये कहीं का इंसाफ नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। और यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने तो ये भी कह दिया दोस्तों कि अगर बुलडोजर एक्शन लिया सरकार ने और किसी पीड़ित की प्रॉपर्टी में तोड़फोड़ की तो उसका रिकंस्ट्रक्शन करवा के देना होगा, मतलब मकान वापस बनवा कर देना पड़ेगा या सरकार को मुआवजा देना पड़ेगा। ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सख्त फैसला सुनाया है ना। हालांकि दोस्तों कई लोग जो अवैध निर्माण करते हैं, चाहे मंदिर मस्जिद बनवा रहे हो, इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाते हुए कहा कि हम धर्मनिरपेक्ष देश हैं, मंदिर हो या दरगाह कोई बाधा नहीं डाल सकता है। सार्वजनिक जगहों पर अगर कहीं सड़क के बीच धार्मिक निर्माण है तो उसे हटाना ही होगा, फिर चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, दरगाह हो। ये भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला सुनाया गया। अभी हाल ही में आपको बताओगे हिमाचल प्रदेश वगैरह में भी मस्जिद को लेकर कुछ कंट्रोवर्सी चल रही है। चलिए अगला अपडेट देखिए, हमारे देश के आर्मी चीफ बोले कि चीन के साथ हमारे हालात स्थिर हैं लेकिन सामान्य नहीं है, हमें लड़ना भी है और साथ भी रहना है, सेना हर परिस्थिति के लिए तैयार है। चलिए बड़ी खबर आ रही, महंगाई का झटका देखिए, कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम 48 रुपए 50 पैसे महंगे हो चुके हैं। हालांकि घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर जो आता है 14 किलो 200 ग्राम वाला, उसके रेट में कोई बदलाव नहीं हुआ, लेकिन अभी अक्टूबर के महीने से ही 10 अहम बदलाव हुए हैं, जिनमें से एक ये है कि कॉमर्शियल सिलेंडर 48 रुपए महंगा हो चुका है। जो 19 किलो वाला गैस सिलेंडर आता है ना, रेस्टोरेंट होटल वगैरह में काम में आता है, तो उस पर अब 48 रुपए ज्यादा देने पड़ेंगे। और इस बढ़ोतरी के बाद अभी अलग अलग जगहों पर कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम क्या चल रहे हैं, ये भी जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। हालांकि घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर में कोई बदलाव नहीं हुआ, 800 900 850 के समथिंग जो रेट चल रहे हैं वही रेट है अभी भी। इसके अलावा दोस्तों 10 बड़े बदलाव जो अक्टूबर के महीने से लागू हुए, सस्ता महंगा को लेकर पर्टिकुलर। नए नियम की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि नए नियम तो मैंने आपको पहले ही डीएलएस न्यूज पर बता दिए थे, लेकिन अक्टूबर से क्या सस्ता क्या महंगा हुआ इसकी जानकारी अगर आप देखना चाहते हैं तो इसको लेकर भी मैंने कल दिन में डीएलएस न्यूज के ऊपर एक सेपरेट वीडियो डाला था, अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा। पेट्रोल, डीजल, होम लोन, एलपीजी गैस, दूध, दालें समेत क्या सस्ता क्या महंगा हुआ अक्टूबर से ही, तो इसकी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। 5 मिनट का वीडियो है, काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन है, देख लीजिएगा ये खबरें समाप्त होने के बाद, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते खबरों में देखिए आप, लाखों युवाओं के लिए अच्छी खबर है, हर महीने 5-5 हजार रुपए देगी मोदी सरकार। जल्द ही सरकार ये नई स्कीम शुरू करने जा रही है। दरअसल आपको पता होगा सरकार ने बजट में भी इस बात की घोषणा की थी कि इंटर्नशिप योजना का लाभ पाने वाले युवाओं को अब इंटर्नशिप योजना के तहत ट्रेनिंग के दौरान होने वाले वित्तीय खर्च का वहन भी कंपनियां करेगी, और इस दरमियान युवाओं को कम से कम 5,000 रुपए हर महीने भत्ता भी दिया जाएगा। जो नौकरी की तलाश कर रहे हैं, ऐसे युवा हैं, बेरोजगार हैं, इंटर्नशिप कर रहे हैं, तो उनको हर महीने 5,000 रुपए मिलेंगे, है ना। तो बजट की इस घोषणा पर नया अपडेट ये है दोस्तों कि अगले सप्ताह ही सरकार इस योजना से संबंधित गाइडलाइन जारी कर सकती है, क्योंकि सरकार ने इसका मसौदा भी तैयार कर लिया है। इस इंटर्नशिप योजना के क्या नियम और शर्तें होंगी देख सकते हैं आप। 21 से 24 साल तक की उम्र, परिवार की सालाना आय 8 लाख रुपए से कम है, तो ऐसे युवा इस योजना का फायदा ले पाएंगे। और भी इस इंटर्नशिप योजना में क्या क्या फायदे मिलेंगे, जिनके बेनिफिट की जानकारी भी आप इन पॉइंट्स में देख सकते हैं, है ना। तो अगले सप्ताह सरकार जैसे ही गाइडलाइन जारी करेगी मैं आपको बता दूंगा सबसे पहले इसी चैनल डीएलएस न्यूज के माध्यम
से सभी युवा भाई लोग जरूर देख लेना इस अपडेट को, ठीक है ना। और आप भविष्य में आने वाली कभी कोई काम की खबरें मिस नहीं करवाओ, तो इसके लिए दोस्तों आप मेरे साथ जुड़ जाइएगा। आपके अपने डीएलएस भाई के इस फैमिली परिवार डीएलएस न्यूज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन भी दबा दीजिए। तभी तो मैं आपको रोज कहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दो, क्योंकि आप कभी भी भविष्य में आने वाले कोई भी गवर्नमेंट न्यूज अपडेट, सरकार के नए नियम, बड़े फैसले, महत्वपूर्ण काम की जानकारियों को मिस नहीं करोगे। और अगर आप डेली वीडियो देखते हो तो आपको पता होगा, आपने पहले से सब्सक्राइब कर रखा होगा ना। इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। चलिए आगे बढ़े खबरों में। देखिए आप, बॉलीवुड एक्टर गोविंदा के पैर में अचानक गोली लग गई। उनका कहना कि रिवॉल्वर रखते वक्त मिस फायर हो गया। हालांकि एक ऑडियो मैसेज जारी करते हुए उन्होंने कहा कि अब मैं ठीक हूं, बुलेट भी निकाल दी गई है। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं ऑपरेशन करके उनके पेट से गोली को निकाला गया। और गोविंदा के लिए मध्य प्रदेश उज्जैन महाकाल मंदिर में महामृत्युंजय जाप भी करवाया। बेटी टीना के कहने पर 51 पंडितों ने यह अनुष्ठान किया ताकि गोविंदा जल्दी ठीक हो जाए। वैसे एक्टर की बात हो रही तो आपको बता दूं, साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत की भी अभी तबीयत ठीक नहीं है। उन्हें पेट दर्द की शिकायत हुई। हो सकता है कि आज उनकी हार्ट सर्जरी भी हो। हम जल्द इनके स्वस्थ होने की कामना करते हैं। चलिए फिलहाल देखिए आप अगली बड़ी खबर दोस्तों। सोनम वांगचुक का नाम तो आपने जरूर सुना होगा, जिन्होंने लद्दाख के लिए अभी हाल ही में काफी ज्यादा अनशन किए थे, विरोध किए थे सरकार के खिलाफ। तो अब सोनम वांगचुक दिल्ली के एक पुलिस स्टेशन में अनशन पर बैठ गए हैं। पुलिस ने एक दिन पहले उन्हें हिरासत में लिया था। अब ये मामला हाईकोर्ट तक पहुंच चुका है और कल 3 अक्टूबर को इनके इस मामले की सुनवाई भी होगी। लद्दाख को स्टेट हुड दिलाने की इनकी प्रमुख मांग है। यही वजह है कि ये आए दिन अनशन करते रहते हैं। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। गुजरात के राजकोट में इस बार नवरात्रि पर एक अनोखी पहल की जा रही है। पहली बार आज कैंसर योद्धाओं का गरबा होगा। आपको पता होगा नवरात्रि में अक्सर गरबा का क्रेज बहुत ज्यादा होता है गुजरात में, लेकिन इस बार गुजरात राजकोट में पहली बार ये अनोखी पहल की जा रही है। 9000 कैंसर मरीज गरबा में शामिल होंगे, उनके परिजन और डॉक्टर भी होंगे। 700 लड़कियों को फ्री HPV वैक्सीन भी दी जाएगी। कल 3 अक्टूबर से नवरात्रि शुरू हो रही है और ये गरबा कार्यक्रम एक दिन पहले आज 2 अक्टूबर को होगा, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। छत्तीसगढ़ में 30 गाँव के लोगों से 10 करोड़ रुपए की ठगी का मामला सामने आया। ऐप डाउनलोड करवा करके उस ऐप में निवेश करवाया और फिर विड्रॉल ही बंद हो गया। छत्तीसगढ़ के 3 जिलों में इस तरह के सैकड़ों केस सामने आ चुके हैं और आए दिन इस तरह के मामले आते भी रहते हैं। इस ऐप का नाम था एंटोफेगास्टा PLC करके। तो ऐसे दोस्तों आप भी किसी लोगों के झांसे में ना आए, क्योंकि इस तरह के ऐप अक्सर लोगों के साथ ठगी करते हैं। चलिए खबर देखिए। पश्चिम बंगाल में जूनियर डॉक्टर फिर से हड़ताल पर उतर आए। उन्होंने कहा कि हमारी सुरक्षा की मांग पर ममता बनर्जी सरकार का रवैया पॉजिटिव नहीं है, हम पर अब भी हमले जारी है। और वही खबर है, हरियाणा चुनाव से पहले जो कोर्ट ने राम रहीम को पैरोल दी, तो अब इसका कांग्रेस ने विरोध करना शुरू कर दिया। कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन को एक चिट्ठी लिखी और कहा कि इससे पोलिंग प्रभावित हो सकती है। बड़ी खबर देखिए दोस्तों। हाईकोर्ट ने ईसा फाउंडेशन के क्रिमिनल केस की डिटेल मांगी। मद्रास हाईकोर्ट ने सदगुरु जग्गी वासुदेव के ईसा फाउंडेशन के खिलाफ दर्ज सभी क्रिमिनल केस की जानकारी देने का निर्देश दिया है, क्योंकि दोस्तों एक याचिकाकर्ता ने कहा कि इस फाउंडेशन ने मेरी बेटियों को बंधक बनाया, उनका ब्रेन वॉश किया, जिसके कारण उनकी बेटियां सन्यासी बन गई हैं। और दोस्तों हाईकोर्ट ने सदगुरु से सीधा यह सवाल भी किया कि जब आपने अपनी बेटी की शादी कर दी है, तो दूसरों की बेटियों को सिर मुंडवाने या सांसारिक जीवन त्याग कर सन्यासियों की तरह रहने के लिए क्यों प्रोत्साहित कर रहे हो? क्योंकि सदगुरु ने खुद अपनी बेटी की तो शादी कर रखी है, तो ईसा फाउंडेशन में दूसरी लड़कियों को क्यों सन्यासी बनने के लिए प्रेरित किया जाता है? ये हाईकोर्ट ने सबसे बड़ा सवाल किया। अब देखते हैं सदगुरु इस पर क्या जवाब देते हैं। फिलहाल देखिए अगला अपडेट दोस्तों। देश की राजधानी दिल्ली NCR में इस बार प्रदूषण कंट्रोल में रहेगा, क्योंकि सरकार ने पराली को जलाने से रोकने के लिए उड़न दस्ते तैनात कर दिए हैं और ये उड़न दस्ते 30 नवंबर तक एक्टिव रहेंगे, जो कि किसानों को पराली जलाने से रोकेंगे, उन पर निगरानी रखेंगे। चलिए खबर है दोस्तों, आज हरियाणा के कुरुक्षेत्र में आएंगे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। भाजपा प्रत्याशी जय भगवान शर्मा के पक्ष में रैली करेंगे। कार्यवाहक मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे इस दरमियान। वहीं देखिए बड़ी खबर, हिमाचल प्रदेश में 56 साल बाद मिले 4 जवानों के शव। 1968 में IAF का एक विमान क्रैश हो गया था, जिसमें तकरीबन 100 लोग सवार थे। 6200 मीटर की ऊंचाई पर इस विमान का मलबा भी मिला और ये 56 सालों बाद 4 जवानों के शव मिले हैं, क्योंकि बर्फीला एरिया पूरा, तो बर्फ में शव बिगड़ते नहीं है और ये उस समय के क्रैश के शव अब मिले हैं। चलिए अगली बड़ी खबर है। अब हर भारतीय खिलाड़ी को मिलेगी विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसी सुरक्षा। BCCI यानी कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल काउंसिल की तरफ से ये फैसला लिया गया है ना। वैसे खिलाड़ियों की बात हो रही तो खेल समाचार पर भी अपडेट देख लीजिए। भारत ने घर में लगातार 18वीं टेस्ट सीरीज जीती। अश्विन 11वीं बार प्लेयर ऑफ द सीरीज बने। भारत ने बांग्लादेश को 2 मैच की टेस्ट सीरीज के दूसरे मुकाबले में 7 विकेट से हरा दिया और भारत ने T20 स्टाइल में जीता कानपुर टेस्ट भी। 2 दिन में मैच पलटा। कानपुर टेस्ट में बांग्लादेश से ये शानदार जीत हासिल की है। और वहीं दोस्तों क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर भी एक बार फिर से मैदान में उतरेंगे। इंटरनेशनल मास्टर्स लीग में लगाएंगे चौके छक्के। भारत के 3 शहरों में मल्टी नेशन टूर्नामेंट होने जा रहे हैं, जिसमें आपको सचिन तेंदुलकर एक बार फिर से बल्लेबाजी करते नजर आएंगे, है ना। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। मौसम और मानसून पर ताजा अपडेट आ रहा मौसम विभाग की तरफ से। आज भी 9 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी है। हालांकि दोस्तों इस साल मानसून सीजन में सामान्य से 7.5% ज्यादा बारिश हुई और कुछ यूं समाप्त होगा अब 2024 का मानसून सीजन। देश के मानसून हालातों में कुछ अलग अलग राज्यों के हालात देखिए आप। बिहार में 8 लोग बह गए। उत्तर प्रदेश में भी आज बारिश और बिजली का अलर्ट है। ये देखिए बिहार में बाढ़ के हालातों की कुछ तस्वीरें। बाढ़ के बीच वायुसेना ने संभाला मोर्चा। हेलीकॉप्टर से फूड पैकेट पहुंचाए लोगों तक। बिहार के तकरीबन 16 जिलों की
10 लाख से भी ज्यादा आबादी बाढ़ में गिरी हुई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी हवाई सर्वेक्षण किया और उसके बाद उन्होंने बड़ा ऐलान किया कि एयरलिफ्ट के जरिए अब लोगों का रेस्क्यू किया जाएगा। वहीं बिहार वासियों के लिए एक अच्छी खबर यह है, 4 नए बैराज बनाए जाएंगे जिससे बिहार के कई लोगों को बाढ़ से मुक्ति मिलेगी। 60 साल से ज्यादा हुआ कोसी डैम भी। चलिए मध्य प्रदेश का मानसून अपडेट देखिए दोस्तों। भोपाल समेत 35 जिलों में आज निकलेगी तेज धूप। प्रदेश में अब बारिश का दौर थम चुका है। राजस्थान में अब 3 दिन में विदा होगा मानसून। उदयपुर डूंगरपुर में बारिश हुई। आज भी प्रदेश में मौसम साफ रहने की संभावना। हरियाणा में फिर बड़ी गर्मी, तापमान 1.5 डिग्री तक बढ़ा। 4 दिन तक हरियाणा में बारिश की उम्मीद नहीं है। पंजाब चंडीगढ़ में 4 अक्टूबर को बारिश की संभावना है। आज तो मौसम साफ रहेगा। हिमाचल प्रदेश में 5 अक्टूबर तक धूप खिलेगी। 2 दिन बाद विदा होगा मानसून। हालांकि दोस्तों उत्तर प्रदेश के 50 जिलों में आज बारिश का अलर्ट है। महाराजगंज में बाढ़ में फंसे 150 लोगों को रेस्क्यू किया गया। इधर केंद्र सरकार ने भी 14 बाढ़ प्रभावित राज्यों के लिए 5,858 करोड़ रुपए का बजट आवंटित कर दिया। ये अलग अलग राज्यों के लिए कितना बजट आवंटित हुआ इसके आंकड़े भी आप देख सकते हैं। वहीं दोस्तों हमारे पड़ोसी देश नेपाल में भी बाढ़ से मरने वालों का आंकड़ा 225 तक पहुंच चुका है। उसके बाद नेपाल सरकार ने 3 दिन तक के लिए राष्ट्रीय शोक की घोषणा भी की है। और नेपाल में मध्य प्रदेश राज्य के हमारे यहाँ के भी 23 श्रद्धालु बाढ़ में फंसे हुए हैं वहाँ पर। और भी दोस्तों स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए अब अपन आज के सराफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए सोना 200 रुपए बढ़कर 75,397 पर पहुंचा। चांदी 838 रुपए महंगी होकर 90,298 प्रति किलो बिक रही है। वहीं मार्केट के अपडेट भी देखिए आप। सेंसेक्स में 33 अंक की गिरावट दर्ज हुई, 84,266 के स्तर पर बंद हुआ। और दोस्तों सेबी ने भी एफ एंड ओ यानी फ्यूचर एंड ऑप्शंस को लेकर एक नया सर्कुलर जारी किया। इंडेक्स डेरिवेटिव्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइज बढ़ाकर 15 लाख कर दिया। ये नए नियम 20 नवंबर से ही लागू होंगे। भारत में एफ एंड ओ ट्रेडिंग को रेगुलेट करने के लिए सेबी ने टोटल 6 नियम लागू किए हैं। और इनमें से कौन कौन से नियम है देख सकते हैं आप। पहला तो ऑप्शन बायर से ऑप्शन प्रीमियम का अप फ्रंट कलेक्शन किया जाएगा। दूसरा इंडेक्स डेरिवेटिव्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइज बढ़ाया गया है। तीसरा वीकली इंडेक्स एक्सपायरी को प्रति एक्सचेंज 1 तक सीमित किया जाएगा। चौथा पोजीशन लिमिट्स की इंट्राडे मॉनिटरिंग होगी। पांचवा ऑप्शन एक्सपायरी के दिन टेल रिस्क कवरेज में बढ़ोतरी की जाएगी। और छठा एक्सपायरी के दिन कैलेंडर स्प्रेड ट्रीटमेंट को हटाया जाएगा। तो ये सेबी की तरफ से एफ एंड ओ ट्रेड के लिए 20 नवंबर से नए प्रावधान लागू हो जाएंगे अगले महीने 20 तारीख से, ठीक है ना। वहीं निवेशकों के लिए भी खबर है दोस्तों। गुरुड़ कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग का आईपीओ 8 अक्टूबर को खुलेगा। 10 अक्टूबर तक आप इसमें निवेश कर पाएंगे। चलिए मार्केट के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर आई है। दशहरे के त्योहार से पहले कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को 4% बढ़ा दिया। सिक्किम राज्य सरकार की तरफ से दुर्गा पूजा उत्सव से पहले सरकारी कर्मचारियों को यह तोहफा दिया। और ये बढ़ा हुआ महंगाई भत्ते की गणना 1 जनवरी 2024 से ही की जाएगी। पहले 46% मिल रहा था, तो उसको 4% बढ़ाकर 50% कर दिया महंगाई भत्ते डीए में, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। हरियाणा चुनाव के दिन किसानों को मिलेगी बड़ी सौगात। खाते में आएगा किसान सम्मान निधि योजना की 18वीं किस्त का पैसा। 5 अक्टूबर को हरियाणा में इलेक्शन भी है और इस दिन पीएम मोदी महाराष्ट्र के वासिम से देश के तकरीबन 10 करोड़ किसानों को ये बड़ी सौगात देंगे। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 18वीं किस्त के तहत 2-2 हजार रुपए की धनराशि करोड़ों किसानों के खातों में एक साथ ट्रांसफर की जाएगी, है ना। चलिए अगली खबर है दोस्तों। सब्जी मंडियों में काम करने वाले मजदूरों के लिए जरूरी खबर देखिए। लेबर चार्ज में प्रति क्विंटल 1 रुपए की बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान सरकार का यह फैसला है। वहीं शराब शौकीनों के लिए खबर देखिए। 99 रुपए में मिलेगी दारू की बोतल। सरकार ने बदली आबकारी नीति और इन नए नियमों के तहत अब आप भी शराब की दुकान खोल सकते हैं। दरअसल आंध्र प्रदेश राज्य सरकार की तरफ से ये शराब की नई नीति घोषित की गई है, जिसके तहत अब निजी रिटेल विक्रेताओं को भी शराब बेचने की अनुमति होगी। लाइसेंस का आवंटन ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा और 4 लाइसेंस कैटेगरी तय की गई है, जिनकी फीस 50 लाख रुपए से लेकर 85 लाख रुपए के बीच होगी। दुकान के मालिकों को उनकी बिक्री पर 20% लाभ मिलेगा और सरकार 12 प्रीमियम दुकानों को 5 वर्ष के अंतराल के साथ 1 करोड़ की लाइसेंस फीस पर भी लाइसेंस प्रदान करेगी। और कई तरह की शराब अब सस्ती भी मिलेगी आपको। ये मतलब आंध्र प्रदेश में शराब को लेकर नए कानून नए नियम लागू हुए हैं, है ना। और सरकार का अनुमान है कि इस नई शराब नीति के अधिसूचित होने से राज्य को तकरीबन 5,500 करोड़ रुपए के नए राजस्व की उम्मीद है। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। चंडीगढ़ में 3 अक्टूबर को सार्वजनिक छुट्टी घोषित की गई है। सभी सरकारी कामकाज वगैरह बंद रहेंगे। महाराजा अग्रसेन जयंती के मौके पर कल छुट्टी रहेगी, ठीक है। चलिए अपडेट है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खिलाड़ियों को सफलता का मंत्र दिया और कहा कि मोबाइल फोन और नशे से दूर रहें। वहीं यूपी की योगी सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। उत्तर प्रदेश में 39,000 सरकारी कर्मचारियों को इस महीने की सैलरी यानी तनख्वाह नहीं मिलेगी, क्योंकि इन कर्मचारियों ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा सरकार के पोर्टल पर सबमिट नहीं किया। वहीं देखिए यूपी में बनने वाला 200 बेड का चकाचक जिला अस्पताल, सरकार ने 107 करोड़ रुपए की धनराशि भी जारी की। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में आधुनिक सुविधाओं वाला अस्पताल बनेगा। खबर है दोस्तों यूपी में अब मोबाइल पर आप रोडवेज की बसों को भी लाइव लोकेशन में ट्रैक कर पाएंगे। यात्रियों को लेट और स्टॉपेज वगैरह की सबकी जानकारी मिल पाएगी। यूपीएसआरटीसी यानी उत्तर प्रदेश रोडवेज परिवहन निगम की तरफ से ये नई सुविधा शुरू की जा रही है। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए। यूपी में बच्चों को मिलने वाली है स्कॉलरशिप यानी कि छात्रवृत्ति। सरकार ने तैयारी भी पूरी कर ली इसकी। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के मेधावी छात्र छात्राओं को शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की ओर से सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ स्कॉलरशिप फॉर कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी, इस योजना के तहत स्टूडेंट को यह छात्रवृत्ति मिलेगी। ये छात्रवृत्ति साल 2024 में इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले टॉप 20% मेधावियों यानी कि होशियार छात्र छात्राओं को दी जाएगी और इसके लिए आप इस पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन
आवेदन भी कर सकते हैं। चलिए अगला अपडेट है दोस्तों माता वैष्णो देवी जाने वाले लोगों के लिए। अब रजिस्ट्रेशन करने के दौरान अब आपको लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, क्योंकि ऑनलाइन QR कोड के जरिए चंद सेकंड में आपको यात्री कार्ड मिल जाएगा। मां वैष्णो देवी धाम पर ये QR कोड के जरिए यात्रियों को कार्ड की सुविधा शुरू की गई है। सर्दी नवरात्रि से पहले ये सुविधा शुरू की गई है ताकि श्रद्धालुओं को लंबी लाइन से छुटकारा मिल सके, है ना। और मैं दोस्तों जम्मू वैष्णो देवी वगैरह जाने वाले यात्रियों के लिए एक और अच्छी खबर है, रेलवे ने ये तोहफा दिया है। झारखंड धनबाद से दिल्ली होकर जम्मू के लिए स्पेशल ट्रेन सेवा शुरू हो चुकी है। चलिए अगला अपडेट देखिए, मध्य प्रदेश सरकार ने भी दैनिक वेतन भोगी और श्रमिकों का वेतन बढ़ा दिया। अकुशल श्रमिकों को 10,225 और उच्च कुशल श्रमिकों को 13,760 रुपए हर महीने वेतन मिलेगा। हाल ही में आपको पता होगा केंद्र सरकार की तरफ से भी मजदूरों के वेतन में बढ़ोतरी की गई। दिल्ली सरकार ने भी बढ़ोतरी की थी, बिहार सरकार भी प्लानिंग कर रही, मैंने आपको बताया था। और अब खबर है मध्य प्रदेश में भी है श्रमिकों के मासिक और प्रतिदिन मेहनताना वेतन में बढ़ोतरी की गई है। देख सकते हैं आप ज्यादा डिटेल इस टेबल में। चलिए अगली खबर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेमका के प्रधानमंत्री डॉक्टर एंड्रयू होलनेस के साथ बातचीत की, वार्तालाप की। अभी वो भारत दौरे पर हैं। इस दौरान भारत और जेमका के बीच कई समझौतों ज्ञापनों पर हस्ताक्षर भी हुए हैं। भारत और जेमका ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने के लिए कई क्षेत्र में सहयोग करने के लिए कदम बढ़ाया एक दूसरे देशों ने दोनों के लिए। और आज उत्तर प्रदेश वाराणसी जाएंगे जेमका के PM होलनेस, मां गंगा की आरती में भी भाग लेंगे। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, एक सर्वे सामने आ रहा कि एकाकी जीवन जी रहे हैं हमारे देश के 15% बुजुर्ग, जिनमें से 47% संतुष्ट हैं। 41% बुजुर्गों ने कहा कि मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के मौके पर यह ताजा सर्वेक्षण में आंकड़े सामने आए हैं। मतलब बुजुर्ग इस उम्र में जाकर अकेलेपन का सामना कर रहे हैं, देखिए जरा। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, ई-कॉमर्स दिग्गजों के अनैतिक कारोबारी तरीकों का विरोध करेंगे व्यापारी। श्वेत पत्र में एक बड़ा खुलासा किया है, क्योंकि ई-कॉमर्स पर कई सारी ऑनलाइन कंपनियां जो है ना वो ऐसी स्ट्रेटेजी यूज करती हैं कि खुदरा कारोबारियों व्यापारियों को घाटा होता है। ये वजह कि हमारे देश के कारोबारी अब इनके खिलाफ विरोध करेंगे। चलिए अगला अपडेट देखिए, PMI पर आंकड़ा आ रहा है कि भारत के विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि दर पिछले महीने सितंबर में 8 महीने के निचले स्तर पर पहुंची। और एक आंकड़ा देखिए आप, अगस्त 2024 के लिए भी औद्योगिक क्षेत्र के श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 0.1 अंक घटकर 142.6 रहा। चलिए अगला अपडेट है, फेस्टिवल सीजन में जमकर खरीदें इलेक्ट्रिक गाड़ियां। सरकार की तरफ से एक नई सब्सिडी योजना शुरू की है। PM ई-ड्राइव योजना के नाम से सरकार ने इस योजना को फिर से लॉन्च कर दिया है। केंद्रीय मंत्री ने वाहन निर्माताओं को खास हिदायत भी दी। 10,900 करोड़ रुपए की ये टोटल योजना है। इस योजना का उद्देश्य यानी कि मकसद ये है कि हमारे देश में भारत में तेजी से इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना। ये वजह कि अब आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक वाहनों पर फिर से सब्सिडी मिलेगी। ये योजना 1 अक्टूबर 2024 से शुरू हुई है, जो कि 31 मार्च 2026 तक चलेगी। जिससे पहले फेम 1, फेम 2 योजनाएं वगैरह थी ना, वैसे ही ये इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम वगैरह के अंतर्गत PM ई-ड्राइव योजना को शामिल किया गया। अब इसमें अलग अलग तरह के वाहनों के लिए कितनी सब्सिडी मिलेगी, जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। कुल मिलाकर अब आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदना और आसान होगा, सस्ता भी पड़ेगा PM ई-ड्राइव योजना के जरिए, है ना। देख सकते हैं आप 2 व्हीलर पर कितनी सब्सिडी मिलेगी, 5,000 रुपए से लेकर, और भी इन छूट का फायदा ले पाएंगे आप। चलिए अगली खबर देखिए, नवरात्रि पर माता के भक्तों के लिए एक और गुड न्यूज आई। मुंबई मेट्रो भी हर दिन चलाएगा 12 एक्स्ट्रा ट्रेनें, ताकि नवरात्रि में आने जाने वाले भक्तों को परेशानी का सामना ना करना पड़े, है ना। वही देखिए RBI की तरफ से 2,000 रुपए के नोटों के भी आंकड़े जारी किए। कहा कि 2000 के सिर्फ 2% नोट ही अब बैंकों के पास नहीं लौटे हैं, बाकी लगभग 2000 के 98% नोट बैंकों तक वापस पहुंच चुके हैं, है ना। चलिए अगली खबर देखिए, खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए FCI 561 भंडारण केंद्रों पर आधुनिक वीडियो निगरानी प्रणाली स्थापित करेगा। FCI यानी कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यानी भारतीय खाद्य निगम की तरफ से ये नई योजना बनाई गई है। चलिए खबर है दोस्तों, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने लोगों से आज सुबह 9 बजे से स्वच्छता के लिए 1 घंटे श्रमदान करने का आग्रह भी किया है। वही देखिए, भारतीय सेना सेंटर फॉर लैंड वॉरफेयर स्टडीज के सहयोग से चाणक्य डिफेंस डायलॉग 2024 के दूसरे संस्करण का आयोजन हुआ। और खबर देखिए, सेबी ने नया एसेट क्लास पेश किया। MF लाइट फ्रेमवर्क को भी उदार बनाया। भारतीय प्रतिभूति विनियमन बोर्ड की तरफ से ये फैसले लिए गए। खबर है दोस्तों, NIA ने पश्चिम बंगाल में 12 जगहों पर की छापेमारी। और 6 अक्टूबर को चेन्नई में वायुसेना का शो भी देखने को मिलेगा आपको। भारतीय सेना अपना दमखम दिखाएगी। वायुसेना परेड दिवस 8 अक्टूबर को ताम्रम वायुसेना स्टेशन पर आयोजित की जाएगी इस बार। चलिए खबर है, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली के राष्ट्रीय युद्ध स्मारक से 7000 किलोमीटर लंबी वायुवीर विजेता कार रैली को रवाना किया। वही देखिए, हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान से एक खबर आ रही कि कंगाल पाकिस्तान अब उनके यहाँ तकरीबन 1.5 लाख सरकारी नौकरियों के पदों को खत्म करेगा। 6 मंत्रालय भी बंद हो जाएंगे इससे। वही देखिए, बड़ी खबर, 4 शर्तों पर हटाया जा सकेगा लाइफ सपोर्ट सिस्टम, यानी कि हॉस्पिटल में मरीज पर वेंटिलेटर लगाने या हटाने को लेकर सरकार की तरफ से ये नई गाइडलाइन जारी की गई है। और इस गाइडलाइन पर 20 अक्टूबर तक लोगों से सुझाव भी मांगे हैं। ये वजह कि मैं आपको ये गाइडलाइंस वापस दिखा रहा हूँ। ये देख सकते हैं आप, सरकार ने देश भर के डॉक्टरों, अस्पताल और मरीजों के लिए क्या क्या नियम गाइडलाइन जारी किए। और ये वेंटिलेटर को लेकर 4 शर्तें हैं। इन 4 शर्तों पर अब डॉक्टर वेंटिलेटर हटा पाएंगे, लगा पाएंगे, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए, दुनिया के चौथे सबसे अमीर इंसान बने फेसबुक इंस्टाग्राम के मालिक मार्क जकरबर्ग। वही दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय न्यूज पर एक बड़ी खबर है। कल एक बड़ी दुर्घटना हो गई। थाईलैंड के बैंकॉक में एक स्कूल बस में आग लग गई, जिसमें 25 छात्रों व कई और टीचर के भी मारे जाने की आशंका है। 25 छात्र जिंदा जल गए, मतलब देखिए आप। चलिए खबर है, हिमाचल प्रदेश में 400 रुपए हुई न्यूनतम दिहाड़ी। अधिसूचना जारी हो चुकी है। दरअसल दोस्तों, मध्य प्रदेश केंद्र सरकार की तरह अब हिमाचल सरकार
ने भी न्यूनतम दिहाड़ी तय की है। मजदूरों के श्रमिकों के लिए 400 रुपए मिनिमम होगा और भी अकुशल सकुशल अर्धकुशल श्रमिकों की मेहनताना की डिटेल भी आप देख सकते हैं। वही खबर है दोस्तों, दिल्ली की महिलाओं को अब हर महीने मिलेंगे 1000 रुपए, लेकिन ऐसी महिलाओं को इसका लाभ नहीं मिलेगा। दरअसल दिल्ली सरकार की जो मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना है, इस योजना में दिल्ली सरकार का कहना है कि 2.5 लाख रुपए सालाना आय वाली महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए दिए जाएंगे। इसके लिए 18 से 60 साल तक की उम्र होगी महिलाओं की, जिनको इसका फायदा मिलेगा। चलिए खबर है, बिहार सरकार की इस योजना से 12,500 युवाओं को मिलेगा रोजगार। 15 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। दरअसल दोस्तों, बिहार सरकार ने जो मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना है, उसके 11वें चरण की समय अवधि को बढ़ाकर 15 अक्टूबर कर दिया, ठीक है ना। और इस योजना के तहत सरकार का प्लान है तकरीबन 12,500 और युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। किन किन जिलों में रिक्तियां अवेलेबल है, जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं फटाफट से। चलिए खबर देखिए, यूपी में एक और आदेश जारी हुआ। अब गुरुजी बनवाएंगे विद्यार्थियों का जन्म प्रमाण पत्र। शिक्षा निदेशक बेसिक की तरफ से आदेश जारी किया गया। और खबर है दोस्तों, फ्लिपकार्ट कंपनी से आप बाइक भी खरीद पाएंगे, बाइक मोटरसाइकिल वगैरह भी। बाय नाउ पे लेटर के साथ कई डिस्काउंट भी पा सकते हैं। जावा ESD बाइक को अब आप फ्लिपकार्ट के जरिए भी ऑनलाइन खरीद पाएंगे, है ना। चलिए खबर है, अब घर बनाना होगा मुश्किल। ईंट, रोड़ी, सीमेंट और सरिया के दाम बढ़ चुके हैं। ये बिल्डिंग मटेरियल के अलग अलग तरह के दामों की रेट लिस्ट में आप देख सकते हैं। और ईंटों के दाम प्रति 1000 अभी क्या चले, जिसकी भी डिटेल आप देख लीजिएगा। सीमेंट के दाम ऐसे ही, और अन्य सामग्रियों के दाम में भी थोड़ी बहुत प्रतिशत में बढ़ोतरी देखने को मिली। सीमेंट के दाम 50 किलो के बैग के अभी क्या चले देख सकते हैं आप। ईंटों के दाम भी प्रति 1000 नग में काफी बढ़ोतरी देखी गई। ईंट, सीमेंट, सरिया और रेत, इनके दाम बढ़ने के बाद अब लोगों को घर बनाना थोड़ा महंगा पड़ेगा, है ना। चलिए अगली खबर देखिए, बिहार के नीतीश सरकार का एक और फैसला। निजी ड्राइवरों को अब मिलेगी मेडिकल जांच और बीमा की सुविधा भी। बिहार के नीतीश कैबिनेट की बैठक हुई, इसमें टोटल 45 एजेंडों पर मुहर लगी। मतलब काफी एक के बाद एक कई बड़े फैसले लिए गए, है ना। देखिए बिहार में इन सरकारी कर्मचारियों को हर साल मिलेगी 1 महीने की एक्स्ट्रा सैलरी भी। लैंड सर्वे करेंगे एक्सपर्ट। बिहार सरकार ने कैबिनेट बैठक में एक तो नालंदा में एशियाई महिला हॉकी चैंपियनशिप बनाने को हरी झंडी दे दी है। दूसरा, बिहार के बीटा में 300 बेड का नया अस्पताल बनाने का प्रस्ताव भी मंजूर हुआ। और भी दोस्तों, नीतीश कैबिनेट के ये कुछ महत्वपूर्ण फैसलों की डिटेल भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए अगली खबर देखिए, उत्तर प्रदेश की योगी कैबिनेट का बड़ा फैसला। यूपी के इन 2 शहरों में बनेगी प्राइवेट यूनिवर्सिटी। स्टाम्प शुल्क में भी 50% तक छूट मिलेगी। और यूपी की योगी कैबिनेट का एक और बड़ा फैसला देखिए, बंद सिनेमाघरों को तोड़कर बनाए जाएंगे कॉम्प्लेक्स और मल्टीप्लेक्स। SGST में भी मिलेगी बड़ी छूट। योगी आदित्यनाथ ने अपनी कैबिनेट बैठक में किसानों और युवाओं को भी बड़ा तोहफा दिया। टोटल 25 प्रस्तावों पर मुहर लगी है दोस्तों। कुछ फैसले देखिए आप। यूपी कैबिनेट बैठक में 2 विश्वविद्यालयों की स्थापना को मंजूरी मिली। विदेश नीति में संशोधन को लेकर भी सहमति बनी। 4000 करोड़ से सुधरेगी किसानों के आर्थिक हालात। विश्व बैंक की मदद से होगा किसानों का कायाकल्प। और वहीं देखिए, यूपी की राजधानी लखनऊ में 4 लेन आउटर रिंग रोड बनाया जाएगा। प्रदेश में 40,000 शिक्षकों के अभिलेखों की सतर्कता जांच पर भी रोक लगी। 1981 से 2020 तक के शिक्षकों के अभिलेखों की जांच होनी थी, लेकिन अभी इस जांच को भी कैंसिल कर दिया गया माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की तरफ से, ठीक है। और बाकी योगी कैबिनेट के कुछ और प्रस्तावों की बैठक में लिए गए बड़े फैसले आप देख सकते हैं डिटेल। इन प्रस्तावों पर भी मतलब मुहर लगी है ना। चलिए राजस्थान से खबर है दोस्तों। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का कहना है कि पूर्व CM गहलोत राज्य में बने जिलों को अभी नहीं खत्म किया जाएगा। जिलों की सीमाएं फ्रीज ही रहेगी। जनगणना रजिस्ट्रार जनरल ने भी नहीं दी मंजूरी। वही खबर है, राजस्थान जयपुर से कुल्लू के लिए सीधी फ्लाइट सेवा शुरू हो चुकी है। अच्छा, और वही देखिए दोस्तों, राजस्थान में सरकार ने एक और बड़ा फैसला ये लिया। 21,000 बेघर परिवारों के लोगों को फ्री प्लॉट मिलेगा उनके गाँव में ही। कई सारे जो बेघर गुमंतु परिवार होते हैं, उनको भी सरकार अब प्लॉट मुहैया करवाएगी उनके रहने करने के लिए। और भी आप राजस्थान सरकार की इस योजना के बारे में विस्तृत जानकारी देख सकते हैं स्क्रीन पर। और वहीं देखिए दोस्तों, राजस्थान में इस योजना के तहत अब लाभार्थी बालिकाओं को मिलेंगे 30,000 रुपए। दरअसल राजस्थान में मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना के तहत अब बेटियों को मिलने वाली धनराशि को बढ़ा दिया। इस योजना में अब 30,000 रुपए दिए जाएंगे। योजना के तहत 1 या 2 बालिकाओं के जन्म के बाद हर बच्चे के नाम से 30,000 रुपए की रकम डाक बचत योजना या सुकन्या समृद्धि जैसे खातों के अंदर एकमुश्त निवेश की जाएगी। जब आपकी लड़की बच्ची 21 साल की हो जाएगी, तब उसे करीब 1.5 लाख रुपए तक की परिपक्वता की राशि मिलेगी, अगर आप मिनिमम क्राइटेरिया भी पूरा करते हैं इस योजना का तो भी, है ना। क्योंकि राजस्थान के स्वास्थ्य विभाग ने भी डाक विभाग के साथ एक MOU साइन किया ताकि बालिका संबल योजना में लोगों का निवेश इंडिया पोस्ट में बना रहे, है ना। चलिए अगली खबर देखिए, उत्तर प्रदेश मेरठ में 250 डॉक्टरों ने अचानक दिया इस्तीफा। जूनियर डॉक्टरों से मारपीट हुई, मेडिकल कॉलेज के बाहर धरने पर बैठे, देख सकते हैं आप कुछ तस्वीरें भी। चलिए खबर है दोस्तों, रामलीला अयोध्या में इस बार पहली बार मिस यूनिवर्स इंडिया बनेगी माता सीता। रिया सिंघा बोले कि रामलला का मुझे आशीर्वाद मिला है। अयोध्या में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद 3 अक्टूबर से यानी कल से ही ये रामलीला की शुरुआत होने जा रही। शाम 7 से रात 10 बजे तक दूरदर्शन पर इसका लाइव प्रसारण भी किया जाएगा। और इसी रामलला की जीवनी में मां सीता का रोल करेगी मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 की विनर रिया सिंघा, है ना। मेनी कांग्रेट्स रिया को। चलिए अगला अपडेट देखिए, बिहार में भी अब GPS से ई बस की ट्रैकिंग हो पाएगी। खतरा होने पर अलार्म बज जाएगा। बिहार को 400 इलेक्ट्रिक बसें मिलेगी। बिहार पटना से 150 खुलेगी बसें। भागलपुर, गया और पूर्णिया को भी 50-50 बसें दी जाएगी, है ना। अच्छा, बिहार सरकार की एक अनोखी पहल देखिए दोस्तों, सरकार छुड़ाएगी बिहार में खैनी की लत। मेडिकल कॉलेजों में बनाए गए टोबैको सेंसन सेंटर। बिहार में 25% लोगों को खैनी खाने की आदत है अभी, और इनकी आदत छुड़वाने के लिए बिहार सरकार ये नई पहल शुरू करने जा रही है ना। वही देखिए, बिहार में बुजुर्ग, दिव्यांग और भारी सामान को लेकर सफर करने वाले यात्रियों को लाभ मिलेगा, क्योंकि अलग अलग पब्लिक प्लेस पर एस्केलेटर लगाने के लिए 50 करोड़ की राशि भी स्वीकृत की बिहार ने। चलिए
अगला अपडेट देखिए, झारखंड में भी एक नया आदेश, नया नियम लागू हुआ। बोर्ड परीक्षा के लिए स्कूलों में अब सीसीटीवी कैमरे लगवाना अनिवार्य होगा। जहां कैमरे नहीं है वहां एग्जाम सेंटर यानी परीक्षा केंद्र भी नहीं बनाया जाएगा, है ना। चलिए खबर है दोस्तों, हरियाणा में अक्टूबर में राशन कार्ड धारकों को मिलेगा बाजरा। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की तरफ से आदेश जारी हुआ। टोटल तो इस योजना से अब तक 51 लाख लोगों को फायदा मिलेगा। चलिए अगली खबर देखिए, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मंत्रियों और अधिकारियों के साथ मीटिंग की। धान खरीद उठान की समस्या सुनिश्चित करने के आदेश भी दिए। खबर है दोस्तों, चंडीगढ़ स्वैच्छिक रक्तदान में केंद्र शासित प्रदेशों में अव्वल बन चुका है। और देखिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग की। पुनर्निर्माण कार्यों के लिए अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने को कहा और डेंगू की रोकथाम के निर्देश भी दिए। उत्तराखंड हरिद्वार मेडिकल कॉलेज को भी 100 MBBS की और सीटें मिली। चलिए कुछ एजुकेशनल खबरें देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में भी आंगनबाड़ी वर्कर के पदों पर बंपर भर्ती का ऐलान। 12वीं पास उत्तीर्ण महिलाएं आवेदन कर पाएंगी। टोटल 23,000 से भी ज्यादा पदों पर भर्ती प्रक्रिया का आवेदन शुरू हो चुका है। ठीक है, कैसे आप आवेदन कर सकते हैं इस पोर्टल के माध्यम से, ये स्टेप भी देख लीजिएगा जरूर। वही देखिए आप, उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय यानी कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी होगी 3406 पदों पर भर्तियां। 4 से 24 अक्टूबर तक आप इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। चतुर्थ श्रेणी के सर्वाधिक 1639 पद है। और सरकारी नौकरी पर एक और अपडेट है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 1511 पदों पर भर्ती निकली। ग्रेजुएट्स को मौका है। लास्ट डेट इसकी 4 अक्टूबर, तो उससे पहले अगर आप अप्लाई करना चाहते तो कर दीजिएगा, ठीक है ना। और अंतर्राष्ट्रीय न्यूज पर एक बड़ी खबर देखिए दोस्तों, ईरान ने इजराइल पर 180 से भी ज्यादा और मिसाइलें दागी। ईरान बोला कि नसरुल्लाह की शहादत का यह पहला बदला है। इजराइल ने कहा कि वक्त आने पर जवाब भी देंगे। अब देखिए इजराइल ईरान की जंग और ज्यादा बढ़ रही है धीरे धीरे। चलिए ऑटो इंडस्ट्री से खबर आ रही कि रॉयल एनफील्ड ने पूरे पोर्टफोलियो के लिए ग्लोबल रिकॉल किया। डिफेक्टर रिफ्लेक्टर बदलने के लिए 7 देशों से गाड़ियां वापस बुलाई। वहीं अपडेटेड सिट्रोएन एयरक्रॉस एसयूवी लॉन्च हो चुकी है, जिसकी शुरुआती कीमत 8.5 लाख रुपए। इस कार में आपको 6 एयरबैग और ऑटोमेटिक एसी जैसे कई फीचर भी मिलेंगे। चलिए खबर है, टाटा मोटर्स के वाणिज्य वाहनों की बिक्री 19% तक घटी। यात्री वाहनों की बिक्री में 6% की गिरावट दर्ज हुई। चलिए अंत में आज के राशिफल पर नजर डालें दोस्तों, तो देखिए मेष और कर्क राशि के लोग अपनी क्षमता के अनुसार काम पूरे करें। मीन राशि के लोग अपने निर्णय पर टिके रहें तो लाभ मिलेगा। कर्क और वृश्चिक राशि वालों को भी सितारों का साथ मिलेगा आज। मेष राशि वालों को रुका पैसा मिलने के भी योग दिख रहे हैं। और भी दोस्तों अलग अलग नाम के अकॉर्डिंग सभी राशियों का राशिफल क्या है, आप स्क्रीन पर थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा, है ना। और दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए कि महात्मा गांधी की जान लेने वाले, उन पर गोली चलाने वाले का पूरा नाम क्या था, कमेंट करके बताइए। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।